वहाँ पे जो इंडियन लॉबी का दबाव है, जोर है, वो इस हद तक है कि इस वक्त शायद आपके लिए ये खबर हो कि यानी इंडियन जो सईद अली गिलानी साहब के दामाद हैं, वो तुर्की की जो सरकारी खबरसां एजेंसी अनादोलो उसमें जॉब करते थे जी। और इंडियन एम्बेसी के शदीद दबाव के नतीजे में तुर्की मजबूर हुआ है उनको जॉब से निकालने पे। ये तो बहुत ही और ये वो तुर्की है कि जिसको हम खिलाफत का हरकारा और सब कुछ बनाए बैठे हैं। तो कितनी को हमारी रिस्पेक्ट है, बाहर बिल्कुल भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हमें पाकिस्तान में नामोनिशान खत्म हो ऐसे हमें अपने आप को एज अ पाकिस्तानी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हुए भी 100 बातें सुननी पड़ती हैं। वो मुल्क जो हमारे साथ ही वजूद में आया उसमें आज तक एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा, और आज तक वहाँ पे जुडिशरी को जिस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है और जिस तरीके से पार्लियामेंट और सारे इंस्टीट्यूशन अपनी अपनी जगहों पे कायम रहते हैं, सीखने में तो कोई हर्ज नहीं है। कंधारी बाजार में धमाका हुआ है। 9 माह से इंतजार में है कौम, कब स्टाफ लेवल का मुआहदा होगा, कब कर्ज मिलेगा, कब दोस्त ममालिक के साथ किस्तें आएंगी, कब पाकिस्तान के अंदर कारोबार खुल सकेगा। माय डियर कंट्रीमैन, अपनी आंखों को खोलो। यू आर वेरी फुलिश। आप में से किसी को इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता। ये आप लोगों की ट्रस्ट डेफिसिट का ये आलम है। ये लोग जलते तवे पे बैठ जाए, ये मईशत को ठीक नहीं कर सकते, लोग भरोसा नहीं करते। हालात तकाज़े कि पाकिस्तान को इंडिया से मदद ले लेनी चाहिए। हाँ, तो ले लेनी चाहिए पाकिस्तान को इंडिया से। जैसा कि पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सारी दुश्मनियों को छोड़ के उनको हाथ बढ़ा रहे हैं। हमारे इंडिया से दुश्मनी ही क्या है? आखिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? इस्लामी दुनिया की ही तंजीम लेकिन खामोशी। मैं समझता हूँ कि 2 मेजर चैलेंजेस जो ओआईसी को दरपेश थे या उसे टेकअप करने चाहिए थे, एक तो जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया था वो मसला आज तक जूं का तूं चला आ रहा है, बल्कि उसमें आए रोज़ नई चीज़ें हैं, नए जहते जो हैं वो ऐड इन होती जा रही हैं। और दूसरा, हमें एक बड़ी उम्मीद थी कि कश्मीर के हवाले से जो है कोई कॉन्टैक्ट ग्रुप वाली बात और आगे पीछे वहाँ चलेगा, वो रेगुलरली मिलता है लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं। जी एग्जैक्टली। लेकिन वहाँ पे जो इंडियन लॉबी का दबाव है, जोर है, वो इस हद तक है कि इस वक्त शायद आपके लिए खबर हो कि यानी इंडियन जो सईद अली गिलानी साहब के दामाद हैं, वो तुर्की की जो सरकारी खबरसां एजेंसी अनादोलो उसमें जॉब करते थे जी। और इंडियन एम्बेसी के शदीद दबाव के नतीजे में तुर्की मजबूर हुआ है उनको जॉब से निकालने पे। ये तो बहुत ही और ये वो तुर्की है कि जिसको हम खिलाफत का हरकारा और सब कुछ बनाए बैठे हैं। तो ये इंडियन इन्फ्लुएंस है, उसको हम काउंटर नहीं कर सके ना ओआईसी के लेवल पे, और भारत ने ये असर रसूख तुर्की के ऊपर इस्तेमाल किया है। और जहाँ तक बात आपकी अफगानिस्तान के सिलसिले में ओआईसी के इजलास की है, तो आपने देखा होगा कि ओआईसी का इजलास वो सारी बारात तो इकट्ठी हो गई, लेकिन जब उसका ग्रुप फोटो बना तो उसमें दूल्हा ही नहीं था। उसमें अफगान रिप्रेजेंटेशन जो मौजूद थी उनको आउट कर दिया गया। तो आपने अगर दूध मेंगनियां डालकर ही देना है तो फिर आपको उसके नताइज भी भुगतने पड़ेंगे। वो अपने जवान बेटे को शादी की तरफ माइल कर रहे थे, तो मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। वो कहने लगे हमने तुम्हारी लड़की देख ली। तो मेरे दिल में ये आया, लड़की देख ली तो आप खुद कर लो। अगर लड़के ने देखनी है तो उसको दिखाओ ना, पहले उसकी पसंद होनी चाहिए। लेकिन यही हमारी पूरी कौम का प्रॉब्लम है। हम हर चीज को मरोड़ तोड़ के हमने तुम्हारे लिए कर लिया है, ठीक है। अब आईएमएफ की नई शराइत आ गई। आईएमएफ ने कोई नई शराइत नहीं दी। माय डियर कंट्रीमैन, अपनी आंखों को खोलो। यू आर वेरी फुलिश। आप में से किसी को इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता। सच में आपको बता रहा हूं, पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात। मेरे साथ कॉलेज में जितने बच्चे थे ना कॉलेज में मेरे साथ, कोई वजीर बन गया, कोई मुशीर बन गया, यकीन करो सब फेलियर थे। सब फेलियर थे। मैं भी बोलता हूँ, मेरे दोस्त हैं मेरे साथ बैठे, फेलियर थे सारे। मेरी कॉपियों से कॉपी कर करके पास होते थे। सबको नोट्स में देता था। सब नालायक, कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई किसी कंपनी का बहुत सीनियर अफसर, कोई ये सब नालायक पूरा दिन बच्चियों के नंबर इकट्ठे करते रहते थे। सही बता रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल रहा। यही था उनका काम, पाकिस्तान में यही काम है। बस किधर घुमाने लेके जाऊंगा, तुझे कहां से लाऊंगा, तुझे कहां लेके जाऊंगा। अम्मा पापा के पैसे जाया करते रहते थे, है ना। रोजा भी ऐसे ही रखते थे चिंटू की तरह, हर अजान के ऊपर खोल लेते थे, है ना।
कोई कुछ नहीं, कोई दूर दूर तक ना कोई दीन ना कोई, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ। मैं मेरा अच्छा क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की तरफ से एक बयान है जो पाकिस्तान है वो इंडिया से हाथ मिलाने के लिए मर है। पाकिस्तान जब से बना क्राइसिस में चल रहा है, अब पाकिस्तान और वक्त हालात तकाज़ा ये कि पाकिस्तान को इंडिया से मदद ले लेनी चाहिए। हाँ, तो ले लेनी चाहिए पाकिस्तान को इंडिया से। जिस तरह के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं तो मेरे ख्याल से सारी दुश्मनियों को छोड़ के उनको हाथ बढ़ा रहे हैं। हमारी इंडिया से दुश्मनी ही क्या है, बस हमारे बड़ों की बातों में आकर ये लोग मतलब साबका बातों को लेकर चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उन बातों को हम लोगों ने खुद नहीं देखा और जाहिर सी गलतियाँ सबसे होती हैं, गलतफहमियाँ आ जाती हैं तो हम उन चीज़ों को खत्म कर देते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे आगे वाले हालात इस तरह सुलह करके बेहतर हो सकते हैं तो सुलह करने में क्या हर्ज है। हमारी जो ट्रेड रुकी हुई है इंडिया के साथ, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठीक है, सब कुछ बंद हुआ पड़ा हमारे बॉर्डर। अगर मतलब उनसे सुलह करने से हमारे आगे के हालात ठीक हो सके तो मेरे ख्याल से सुलह कर लें। आपको लगता है कि इंडिया के साथ सुलह कर लें? बिल्कुल कर लें। ये गलती तो हमारे एक से होती है, उन्होंने भी कुछ गलत कर दी। मेरे कहते हैं हम दोस्ती करके हाथ बढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल से क्या पैगाम देना चाहिए? यही पैगाम देना चाहूँगी कि बंदे की पुत्र बन जाओ, पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचते। बाकी दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, आपको पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचे ताकि पाकिस्तान के आगे कुछ बन जाए कहीं पे हम भी। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का कहना है कि पाकिस्तान जब से बना, पाकिस्तान क्राइसिस में चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान को अब इंडिया से हाथ मिलाने के लिए पाकिस्तान मर रहा है। उनके स्टेटमेंट पे आप क्या कहेंगे? मैं तो इसके शॉर्ट सा लफ्ज है कि हम मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन इंडिया साथ नहीं। क्यों सर? इंडिया हमारा दुश्मन है शुरू से। किस लिहाज से? हर लिहाज से। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान अभी क्राइसिस में चल रहा है तो आपको नहीं लगता कि मदद ले लेनी चाहिए? दुश्मनी अपनी जगह पे, लेकिन हमें मदद ले लेनी चाहिए। मदद तो दुश्मनों से थोड़ी ली जाती है। अच्छा, दुश्मन से मदद मांगे तो वो तो कहेगा भीख मांग रहे। चाहे बाहर हमारी इज्जत अच्छी बनती है नहीं बनती है, हमारा नाम खराब हो रहा है, डजंट मैटर। उनको ये है कि हम जाएं तो कितनी को हमारी रिस्पेक्ट है, बाहर बिल्कुल भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हमें पाकिस्तान में नॉमिनेशन खत्म हो ऐसे हमें अपने आप को एज अ पाकिस्तानी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हुए भी 100 बातें सुननी पड़ती हैं। बट फिर भी मैं ये कहती हूँ हमारी यंग जनरेशन को कि जो भी है तो हम पाकिस्तानी और कुछ नहीं है। इसमें हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो बेटरमेंट तो तभी आ सकती है जब वो कोई मेजर स्टेप ले। इतने शॉर्ट लेवल पे मैं कोई इनिशिएटिव हम ले नहीं सकते इंडिविजुअली, बट हम कोई ना कोई अपने लेवल पे काम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि आप अपने आप को उनसे डिफरेंशिएट करें। मैम कब करेंगे वैसा काम? मैं कहती हूँ कि ये यंग जनरेशन को करना चाहिए। अभी भी अगर उनके माइंड में चीज़ें नहीं आती तो एक चीज़ ये है कि आज की यंग जनरेशन का सिर्फ एक ही पर्पस है कि बस एक ऐसे लेवल पहुँचने के पैसा कमाना है। हमारे पॉलिटिक्स का चाहे वो किसी भी